को लिए जात लपटाए, मामत रुदिर मितासों उपजत जाकी छाए, उपजत जाकी छाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वाई रे बात हमारी हावे कौन सुने, हमें गहलाने मलिया एहनो नेहड़ो सुनने हो तो घनुए नाठी पण सूकी जे जे पाणे पड़िया पण सूकी जे जे पाणे पड़िया। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण नंबर 49 कीर्तन ग्रंथ। श्रीराज जी के मेहर से हम थोड़ा थोड़ा करते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की सहयोग, श्रवण धर्म में आप बहुत ही भक्ति और भाव से बैठे हुए हैं। तो आज चलते हैं अब। वायरे हे सखी बात हमारी हवे कौन सुने। अब ये मेरी बात कौन सुनेगा, कौन मानेगा। बात हमारी हवे कौन सुने, मेरी बात कौन सुनेगा। इस तरह से प्रकरण प्रारंभ होता है सुंदर सा। अब आइए, महामती प्राण जी के हृदय से ऐसा भाव कि मेरी बात कौन समझेगा। समझेगा नहीं, मेरी बात कौन सुनेगा। एक कल बृहस्पति झूठा जैसा हो जाए, मेरी बात कोई नहीं सुने। सुंदर सा जी, दूसरों को बात मनानी हो, दूसरे लोग हमारी बात माने, इसमें दो चीज़ चाहिए। या तो पद चाहिए या तो पैसा चाहिए। हमारे पास धन हो, धन के हमारा अच्छा पोजीशन है तो हमारी बात उस धन के कारण बात मानेंगे। क्योंकि कुछ भी काम हो आगे धन तो चाहिए। धन हो तो फिर आपकी हमारी बातें सामने वाला सुनेंगे। या तो फिर पद हो, आपका समाज में अच्छा रेपुटेशन हो। कुछ राजनीति लीडर में आप एक पद है, संस्था जो इलेक्टेड होके गए हैं, तो उन लोगों की बातें सुनी जाती है समाज में। तो महामती प्राण जी कहते हैं कि बायरे बात हमारी हवे कौन सुने। और मैक्सिमम देशवासियों को यही एक अंदर में दुख रहता है कि सरकार हमारी बात नहीं मानती है और गांव के मंडल हमारी बात नहीं मानते, गांव का सरपंच हमारी बात नहीं सुनते। इसलिए ग्राम पंचायत से होकर के छोटे छोटे ग्रामवासी, एक ग्राम बैठक होता है। हाँ, अगर ग्राम में इतने शक्ति है तो ग्राम ने अगर गांव के एक जो छोटा सा पंचायत होता है वहाँ अगर पास हो गया तो फिर तो सीधा सरकार भी उसके ऊपर चिंतन करेगा। तो प्रधानमंत्री हमारी बातें नहीं सुनते, लेकिन यहाँ से लेकर गांव के सरपंच से लेकर वहाँ तक ये बात जाती है। ऐसे ही धर्म नीति में भी श्री श्री 108 हमारी बात नहीं मानते, हमारी बात नहीं सुनते। इस तरह से धर्म नीति में भी गुरुजी हमारी बात नहीं मानते, गुरुजी हमारी बात नहीं सुनते। ये बात वहाँ भी जाती। अब गुरुजी सुनते हैं, गुरुजी तो बात सुनते हैं, ये समाज में बात सुनते हैं हमारी। अगर धन हो, पद हो या तो पैसा हो। ऐसे ही गुरुजी बात हमारी सुनेंगे यदि हमारे पास पद हो या पैसा हो। बात तो वही आई ना। अब जिनके पास न पद है न पैसा है, लेकिन दिमाग में अच्छे आइडिया है, दिमाग में अच्छे, फिर भी वो गौन हो जाता है। बोलते हैं सजेशन विथ क्यास, बोलेंगे लोग। योर सजेशन इज एक्सेप्टेड, no doubt, but behind that there should be cash. तो संसार में ऐसा एक माहौल है। प्राणनाथ जी महाप्रभु बायरे हे सखियों
ये आत्मा समुदाय बात हमारी हवे कौन सुने। अब मेरी बात कौन सुनते, इसका मतलब हवे बोल रहे हैं। अब मेरी बात कौन सुनते, इसका मतलब पहले सुनते थे, पहले सुनते थे, अब कौन सुनते हैं। इसका मतलब ग्रास्टिंग चेंज है। यहाँ पर बहुत बड़ी क्रांति हुई होगी। महामती प्राणनाथ जी के हृदय में बहुत हलचल हुआ है। हवे मेरी बात कौन सुनते, मेरी बात अब कौन मानेगा। इसका मतलब पहले मानते थे, हैं, पहला मानते थे, तो कब मानते थे, कब मानने छोड़े, क्यों मानने छोड़े, और प्राणनाथ जी के हृदय में ऐसी बात क्यों आई। अब मेरी बात कौन मानेगा। कि बूढ़े हो गए, कि पद से हट गए, ऐसा तो नहीं है। अब मेरी बात कौन माने। घर में कोई बूढ़े हो गए तो यही बोलेंगे मेरे बाप तो हम तो बूढ़े हो गए, हमारी बात कौन मानते हैं। हम तो रोगी हो गए, हमारी बात कौन मानते हैं। अब ये तो बोल रहा है, सामने वाला नहीं बोल रहा है, लेकिन उनका बात कोई नहीं मानेगा। क्यों, वो मेंटली डिस्टर्ब है। ये तो मेंटली डिस्टर्ब है और दूसरे बोलेगा इनका बात कौन हो, तो पागल। इज ए मैड पर्सन, वी लिसन टू हिम। या तो फिर पागल का बात नहीं मानी जाता है, या तो गरीब की बात नहीं मानी जाती। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु पागल है कि गरीब है कि है? क्यों उनकी बात। तो प्राणनाथ जी अपने आप को के थक गए, हार गए, इसलिए अब मेरी बात कौन माने, ऐसा उनके दिल में आ रहा है। हवे बोलते हैं फिर, इसका मतलब पहले तो हाँ, पहले आपको मालूम है, बीतक में आपने सुने, ये तो मंत्री के पुत्र हैं। हमने बीतक से भी पकड़े हैं कि कला जी के पास 2-2 साल रहे हैं, और विदाई के समय में बोला है राजा ने, तुम जैसे ही रेस्पॉन्सिबल कोई मिले तो उनके सौंप दो और चले जाओ, नहीं तो तुमको छोड़ना नहीं चाहिए। इसका मतलब परफेक्ट है ड्यूटी में, पूरा होश में है। तो ऐसा व्यक्तित्व है महामती प्राणनाथ। अब बोलते हैं हाँ, अब मेरी बात कौन माने। समाज नहीं मान रहे कि सुंदर साथ नहीं मान रहे हैं, क्योंकि सदगुरु के दो परिवार, एक लौकिक परिवार है, एक आध्यात्मिक परिवार। हर संतों का, हर सदगृहस्थों का 2 परिवार तो जरूर होते हैं, एक नाजी और एक नारी। सदगुरु महाराज का भी वही परिवार है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु लौकिक दोष भी है और पारलौकिक परमधामी ब्रह्मात्मा भी है अपने साथ में दोनों। तो दोनों में अब मेरी बात कौन सुनता है करके उन लोगों के पास बोल रहे हैं कि सुंदर साथ के पास बोल रहे हैं। और प्रसंग तो अब बाहरी शब्द आया है, ये सखियाँ करके बोले हैं, इसका मतलब अध्यात्म की ही बात है। चलो, तो सुंदर साथ के लिए बोल रहे हैं कि अब हमारी बात कौन माने, क्यों मंत्री पद से हट गए, इसलिए बस एक बार प्राणनाथ जी हृदय का दर्शन करें कि वायरे बात हमारी कौन सुने, मेरी बात कौन मानता है। क्यों, मैं तो पागल हो गया हूँ, इसलिए मेरी बात कोई नहीं मानते। अब मैं बुद्धि से ज़्यादा दिल से चलता हूँ। पहला जब मैं बुद्धि से चलता था तो मेरी बात बहुत सुनते थे। अब मैं दुनिया की बुद्धि को जो हथियार थे उसको सदगुरु के चरण में रख दिया। अब मेरे दिल में जो भाव है, मैं दिल से चलने का मेरा जैसे ही समय हो गया, अब बुद्धि का खुराक दुनिया को नहीं मिलेगा। इसलिए हवे रे भाई हमारी बात कौन सुने। देखिए चौपाई आगे क्या बोलते हैं, हवे भाई रे बात हमारी हवे कौन सुने, मेरी बात कौन सुनता है। आमे गेहलाने मलिया, आमे मेरे को गेहलाने पागल मलिया मिला, मेरे को पागल मिल गया है, इसलिए अब मेरी बात कौन सुने। सुंदर साथ जी, इन प्रसंगों को हम पहले से 2 जगह जोड़ के आए, पता है ना आपको, भूले नहीं ना। यही चौपाई ब्रजमंडल में भी घटेगा, श्री कृष्ण लीला में भी घटेगी, ब्रजन लीला में भी, और यही चौपाई जागनी के ब्रज में भी है और जागनी के रास में भी।
उसके बाद एक अपना ब्रज है, वहाँ पर भी देखो चौपाई वही है। परम धाम से ब्रह्म आत्माएं जैसे ब्रजमंडल में आई तो एक सखी दूसरे सखी से बोलती है कि बायरे बात हमारे हावे कौन सुने, आमे गेहलाने मलिया। तो कितने चौपाइयाँ पूरा ब्रजमंडल में घटता, कितने ब्रजमंडल में घटता भी नहीं, जैसे एक दो चौपाई मैंने कहा आप लोगों को। तो ऐसे ही एक ही प्रकरण में कोई चौपाई घटता, कोई नहीं चौपाई घटती, लेकिन भाव जो है प्राण जी महाप्रभु यत्र तत्र सर्वत्र उनका भाव दौड़ता है। तो हमें उस प्रसंग और भाव को देख करके हम आनंद ले सकते हैं। बायरे बात हमारी कौन सुनी, हे सखियाँ अब हमारी बात कौन सुने। अब कब से, कब से, जब से श्री कृष्ण इस ब्रजमंडल में आए तब से हमारी बात कोई नहीं सुनती है। क्यों? हम लोगों को तो, मेरे को तो गहलाने पागल श्री कृष्ण मिल गया, मलिया। अब हमारा उन लोगों के पास जाना भी नहीं बनता, समय भी नहीं मिलता, उनको समय भी दे नहीं सकते, इसलिए हमारी बात कौन मानेगा। एक मंदिर में जो पुजारी होंगे मंदिर में, वहाँ के कोई गुरुजन होंगे, विद्यार्थी होंगे, जो भी है, तो मंदिर के लोगों को बात आप जनवरी 1 तारीख गए थे नया साल में, उसके बाद दिसंबर 31 तारीख उस साल को मतलब विदा करने के लिए गए थे, तो साल में 2 बार जाएंगे मंदिर और जाके बोलेंगे जो भी चल रहा है, तो कौन मानेगा। या तो उसमें पद्म होना पड़ेगा, या तो पैसा होना पड़ेगा, या तो कंटिन्यू टच में आप उस सेवा क्षेत्र में आप तल्लीन होना पड़ेगा। किसी को अपनी बात मनानी हो तो अपने तरफ से बहुत कुछ योगदान हो तो ही होगा। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं कि अब मेरी बात कौन सुनेगा। ये तो जागनी के ब्रह्मांड से बोल रहे हैं या अपने सदगुरु के ज़माने से बोल रहे हैं। आप चले जाइए ब्रजमंडल में, ब्रज में एक सखी दूसरी सखी से बोल सकती है कि अब हमारी बात कौन माने। क्यों? कब से? जब से श्री कृष्ण धरती में आए, हमारा रंग रूप आचरण, हमारा ओट बस सब कृष्ण ने ले लिया है पागल ने, और हमारे हृदय पागल बना दिया। अब हम न परिवार को समय दे सकते, न पतिदेव को समय दे सकते, और न परिवार को समय दे सकते, न गांव वाले को समय दे सकते। तो अब हमारी बात कौन मानेगा। हमें तो कहलाने मलिया, मुझे तो पागल मिल गए हैं। इस तरह से ये भाव के पीछे, इन शब्दों के पीछे जो भाव है, बहुत कुछ इसमें अर्थ अपने व्यवहारिक जीवन में, जहाँ से हमारा लौकिक दिनचर्या के साथ साथ पारलौकिक जहाँ से शुरू होता है, उसका लक्षण कैसा होता है, कैसे हम जाने कि मैं अब मेरा लौकिक वृत्ति से अब थोड़ा ऊपर उठ करके मेरे अंतस्करण पारलौकिक तरफ चला गया है, और धार्मिकता से कम अध्यात्म की तरफ चला गया है। कैसे पता चलेगा अपने को? जब आपकी बात दुनिया वाले नहीं मानेंगे। कौन सी बात? चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक। पारलौकिक माने न माने आपका टेंशन नहीं है, और लौकिक भी कोई मानने को तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आप न उसके बाद समय दे सकते हैं, न उनको आप पैसा दे सकते हैं, न उनको आप कुछ प्रशंसा कर सकते हैं। आपको धनी के यानी श्री कृष्ण के पीछे श्री कृष्ण की प्रशंसा करने में फुर्सत नहीं, श्री कृष्ण के साथ मिलने में आपको फुर्सत नहीं, आपका ध्यान धारणा सब श्री कृष्ण में ही है। उन ब्रज में आप ब्रजमंडल में खड़े होकर के आप देखिए कि ब्रज के एक गोपी दूसरी सखी से बोल सकती है, आप तो मेरा कहना कोई नहीं मानते हैं। तो दूसरी सखी बोलते मेरा भी कोई नहीं मानता है, और तीसरे बोलेंगे लेकिन एक तो मानेगा ना। कौन एक मानेगा? श्री कृष्ण तो मानेगा ना। वो बात छोड़ दो ना, घर की बात मैं बोल रहा हूँ। संसार के लोग अब हमारा नहीं मानते, क्योंकि वो बोलते हैं तुम तो पागल के साथ पागल बन गए। आमे गेहलाने मलिया, एहनो नेहड़ो सुनने हो तो घनवे नाठी। ये चौपाई नंबर 1 ब्रजमंडल में भी बिल्कुल घटता है, आप वहाँ से भी आनंद ले सकते हैं,
और जागने के ब्रह्मांड के ब्रजमंडल, जागने ब्रह्मांड के जो ब्रज सदगुरु के ज़माने और सिंद्रावती आत्मा और सदगुरु महाराज की जो आमने सामने के हृदय की बात है, यहाँ भी आप घटा सकते हैं। यहाँ से भाव आप निकल सकते हैं। जैसे बीतक से आपको एक व्यक्तित्व का परिचय हो रहा है, उसमें आपको ये प्रेम से उसके अंदर का भाव आप निकाल सकते हैं कि पूरी तरह सदगुरु के ज़माने में रहते समय या सदगुरु हृदय में रहते समय महामती प्राणनाथ जी का सदगुरु के साथ जो संपर्क देखिए, और सदगुरु के साथ होते हुए परम धाम के आनंद की बात भी इसी के अंदर झलकता है। तो पूरी तरह चित्तवृत्ति सदगुरु से हट करके कहीं नहीं गया है इंद्रावती आत्मा की। या तो ब्रज में गोपियों के समय में भी हमारी अंतस्करण श्री कृष्ण के पीछे किस तरह से तल्लीन रहा, इस चीज़ को हम बार बार जब हृदय में डुबाते रहते हैं, डूबते रहते हैं, इनका चिंतन करते रहते हैं, ऑटोमेटिक संसार हमारे बाधा बन के आएगा। देखिए भाव कितना सुंदर है। एहनो नेहड़ो, एहनो श्री कृष्ण के, नेहड़ो प्रेम से, सुनी ने उनका प्रेम भरे शब्द सुन करके, हूँ तो मैं तो घनवे नाठी, मैं तो बहुत भागने की कोशिश की। अच्छा, इनके प्रेम भरी बातों से बहुत ही मैं कोशिश की कि मैं भाग जाऊं, क्योंकि ये बहुत पागल की तरह है। इनके पीछे लगने से तो मार खाएंगे, पिटाई होगी, निंदा होगा, निंदा करेंगे लोग, निंदा होगी, बहुत खतरनाक है ये। इस तरह से इनके प्रेम भरे शब्दों से, इतना आकर्षक शब्द है, इतना सुंदर हाव भाव है, बस ये तो खतरा है करके मैं बचने की कोशिश की। पण शू कीजिए, पण क्या करूं, परंतु क्या करूं, जे पाने पड़िया, पीछे ही पड़ा। वाह, मैं भागने की कोशिश की लेकिन क्या करूं, वो पीछे ही पड़ा। पण शू कीजिए, शब्द देखिए, गुजराती शब्द है, पण शू कीजिए, परंतु क्या करूं, जे वो पाने पड़ेगा, पीछे ही पड़ा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, घंटों घंटों, एक क्षण भी छोड़ता नहीं। जब मैं थोड़ा अपने सास से, ससुर से थोड़ा दूर होकर के, पति दूर होकर के थोड़ा जाना चाहता, पीछे से ललिता करके चिल्लाता है, इतना शर्मिंदा करा देता है। और बोली, वो जो मेलोडी, जो उनके संगीत भरे जैसा शब्द आता है, फिर वह नहीं, ये मुझे खींच रहा है, इसके शब्द से मुझे खींच रहा है करके मैं भागना चाहती हूँ। बहुत समय में भाग भाग कर बचने की कोशिश की, लेकिन क्या करूँ, पीछे ही पड़ी। तो सद्गुरु श्री देवचंद्र परमात्मा श्री कृष्ण के तो भागवत में भी उनके हाव भाव में, उनके शब्दों में, उनके जो एक जो शब्द में जो मिठास है, व्यंग्यात्मक जो है, बहुतों ने उसके ऊपर श्री कृष्ण के चरित्रों में प्रकाश डाला हुआ है। इसलिए समझना, ब्रजमंडल के उस प्रेम को समझना थोड़ा सरल है। तारतम वाणी का जो समझ ब्रजमंडल के लेके जो है कि ये संबंधी की बात है, इसलिए संबंधी की बात भले रफली गाली भी दे तो भी अंकुर के बल से श्री कृष्ण अच्छा ही लगता है। उनके प्रेम भाव में पागल होना सभी ने भी स्वीकार किया है, इसलिए हमारा दिल भी एक्सेप्ट कर लेता है आराम से। लेकिन श्री इंद्रावती आत्मा परम धाम से खेल देखने आई ब्रह्म आत्मा श्यामा जी सत्ता सदगुरु के पास, अगर सदगुरु के सामने में रख करके फिर हमारी जो आम जनता जो है, जो श्री कृष्ण में घटा करके ब्रजमंडल के जो भाव से लेना थोड़ा सरल है, थोड़ा सा ये हकीकत का मदद जैसा होता है। लेकिन अब यही प्रसंग को श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय जो है श्री सदगुरु स्वरूप में जब घटा करके जब चिंतन करते हैं तो ये थोड़ा सा नज़दीक होता है और प्राइवेसी होती है, और ये सब की बस की बात नहीं है, और अन्य के लिए परोक्ष हो जाता है और इंद्रावती के लिए प्रत्यक्ष हो जाता है। अब हमें अपने जीवन में ऐसे ही स्वरूप खड़ा करके यही चौपाई का जो शब्द है सबके जीवन में घटा हुआ, लेकिन ढूंढना पड़ेगा। कहीं न कहीं कारणवश, कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप के माध्यम से आप वाणी के अंदर डूब रहे हैं, वाणी को आनंद ले रहे हैं। अगर
तो परमात्मा कहीं ना कहीं बैठ करके उस आदर्शता को झलक दर्शन करवाया है आपको। नेहड़ो एहनो नेहड़ो सुनिने हो तो घनवे नाठी। अब ब्रज को तो आपने समझ लिया, और ठुमक ठुमक चलत कृष्ण करके आप श्री कृष्ण का हाव भाव से भी आप पकड़ सकते हैं, और उनकी बोली भाषा। गोपियाँ बोलती है कि हम यहाँ से गोबर उठाते जाएंगे, भूल जाते हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, आप यहाँ पर खड़े रहो और जितनी बार हम लेके जाते हैं आपके उसमें गोबर का टिक्का लगा करके हम काउंटिंग करते हैं, हम जानते नहीं गिनते, बस इतना है कि ये जितना है आपके उसमें। ठीक है, श्री कृष्ण बैठ गए। 1 घंटे बाद तो श्री कृष्ण बैठे बैठे कैसे हो गए, भूत की तरह सब गोपियों ने गोबर लगा लगा करके यहाँ पर गोबर लगा लगा करके श्री कृष्ण को नक्शे दूसरे बना दिया। ऐसे कितनी सारी कृष्ण लीलाएँ हैं जो हम कृष्ण लीलाएँ जो हम श्रवण करते हैं, वो समझना सरल पड़ता है। लेकिन अब यही घटना सद्गुरु के पास लेके आते हैं। वाई रे बात हमारी हवे कौन सुने, वाई रे बात हमारी हवे कौन सुने, हमें गहलाने मलिया। हमें सदगुरु में, अब सदगुरु में सीधा कॉन्सेंट्रेशन सदगुरु को हमें गहलाने पागल मिले। सदगुरु महाराज को पागल शब्द आ गया। और हवे कौन सुने, अब कौन सुनता है, इसका मतलब श्री इंद्रावती आत्मा जब मंत्री पद में थी, अर्थात महराज ठाकुर जब मंत्री का एक पद में, तो हर कोई सुनते हैं और बोलते हैं कि मुझे तो 5वां पूछाती। इसी प्रकरण में 200 नंबर चौपाई में आ रहा है कि लोग पंच जब बैठते हैं कुछ फैसला लेना है, तो फैसला होने के बाद भी लोग मुझे पूछते थे कि क्या यह फैसला ठीक है महराज, करके इस तरह से पूछा करते थे। लेकिन जब से मैं सतगुरु महाराज के उस प्रेम में, उस पागलपन में जब मैं भी सहभागी बन गया, धीरे धीरे मेरा चित्तवृत्ति उन लोगों के लक्ष्य से या उन लोगों के स्वाद से हट गया, तो अब मुझे धीरे धीरे लोगों ने पूछना बंद कर दिया। अब कौन सुनेगा मेरी बात, कौन सुनेगा, कौन पूछेगा, ऐसा लक्षण बता रहा है। अच्छा, एहनो नेहड़ सुनीने, सदगुरु महाराज का तो प्रेम भरे शब्द सुन करके हूँ तो घनवे नाठी। मैं तो घर में भी इतना टेंशन हो जाता है, मैं तो भागने की कोशिश। इसका मतलब अंदर आत्मा तो सदगुरु के दिल, सदगुरु के चरण में बैठ जाती है, क्योंकि अंकुर है, परम धाम की है। लेकिन ये मन जो है, ये मन मानता नहीं है, तो भागना का चाहता है। मन उनके स्थान से उठ के चले जाए ऐसा, लेकिन पना शू कीजिए, पन क्या करूं, ये पाने पड़ गया। सदगुरु महाराज मेरे पीछे ही पड़ गए। अब सदगुरु महाराज इंद्रावती के पीछे पड़ गए, अब ये कैसे मालूम। 1-2 दिन नहीं पहुंचे तो महाराज कहाँ गया, 3-4 दिन नहीं आया। अब नहीं भी आया तो भेजते समाचार, महाराज कहाँ गया पूछो। महाराज 2 दिन से नहीं आ रहे, बीमार तो नहीं है, बीमार तो नहीं है, हैं? कहीं बाहर गया है क्या। अब महाराज के बिना सदगुरु महाराज का भोजन ही नहीं जमता। जैसे बैठे तो महाराज आए नहीं, आज महाराज कहाँ गया, पीछे ही पड़ी। मेरा शरीर खड़ा नहीं हुआ वहाँ पर, तो फिर देवचंद सदगुरु महाराज को चाहिए नहीं। अब पब्लिक क्या बोलते हैं, महाराज के बिना तो आपका नींद नहीं आती होगी, कि छोड़े होंगे संसार ने। ये दोनों के बीच में, जो सदगुरु गुरु शिष्य के बीच में जो भी लोगों ने ताना मारा होगा, उसको कल्पना तो करिए। आप तभी कल्पना कर सकते हैं जब आप भी
ऐसे अध्यात्म विकास के परमहंस गुरुओं के साथ जब आपका भी आत्मा पूरी तरह समर्पित हो जाती है, फिर देखना शारीरिक लोग, शरीर संबंधी लोग, समाज किस तरह से आपको बिताना हो रहा है। तभी जा कर के खिंचाव शुरू हो जाता है। अब माया पता नहीं दुनिया काम करेगी महाराज, क्या बताऊं इसके विषय में। ये जो चौपाई हो रहे हैं सुंदर साथ जी, ध्यान से मनन करना और जीवन में स्थिर होकर के सोचना। महामती प्राणनाथ जी की जो चौपाइयाँ और वितक का एक प्रसंगों को आप लेना कि एहनो नेहड़ो सुनिने हो तो हनुए नाठी। और संसार में अभी भी बचना चाहते हैं लोग, अंतरात्मा तो चाहती है कि, लेकिन मन ही मानता नहीं है। और उसी मन का जब विस्तार होता है, उनके दोस्त वगैरह अब वही दुश्मन बन के आते हैं, क्योंकि मन उनको सपोर्ट दे रहा है। जिस दिन मन भी अग्नि की तरह ज्वाला होता है, वो सामने को जला के छोड़ देगा, तब फिर आत्मा शांति होगी। एहनो नेहड़ो सुनिने हूँ तो घन में नाठी पना सू कीजिए पाने पड़िया, क्या करे पीछे ही पड़ता है। तो अब इस तरह से आप थोड़ा सा सदगुरु घटेगा तो ब्रज में भी घटेगा, रास में भी, जागनी ब्रह्मांड के ब्रज में भी सदगुरु के पास भी रहेगा। एक नंबर चौपाई। लेकिन 2 नंबर चौपाई महामती प्राण चिंतन करते करते ब्रज वाली चैप्टर गौन हो गया। मुख्य तो एकदम सदगुरु के पास ही पहुंच गए। तो बोले हूँ माँ होती चतुराई, हूँ माँ मेरे में होती थी, होती का अर्थ थी, चतुराई मैं बहुत चला, मेरी में चतुराई थी। त्यारे त्यारे तब या उस कारण, चतुराई के कारण पांचमा पूछा थी। 5 लोग मेरे से पूछते ही काम करते थे। ये तो सिर्फ जागनी रास के सदगुरु खिजरा मंदिर में है, अर्थात सदगुरु मेरी अपने गादीवाड़ा में है, नौतनपुरी धाम में है, विराजमान है। और महामती प्राणनाथ जी का अपने भैया के साथ जैसे ही पहुँचे 12 वर्ष की उम्र में, और तब से उनका दिल जैसे लग गया। तो ऐसे करते करते घर व्यवहार भी आया, घर में शादी भी हुई और जिम्मेदारी बढ़ने लगी, और पूरी तरह परिवार का एक स्टेटस मंत्री परिवार में, और कोर्ट जाना, वहाँ जाना, मंत्री पद संभालना, दर्जा अनुसार का मंत्री पद में रहे। तो हुमा होती चतुराई त्यारे 5मा पूछाती। समय था लोग मुझे पूछते थे। इसका मतलब बात तो हमारे हवे कौन सुने, अब मुझे कौन पूछता या मेरी बात कौन मानता। हाँ, इसका मतलब वो मेरी चतुराई चली गई। ते चित्तड़ा हमारा चलिया, वो ते चित्त, कौन चित्त, वो 5 जना बैठ करके उनके लायक की बात करने की, 5 जने के साथ मीटिंग में रह करके उनके लायक की बात फैसला करने की। जो मेरी चित्तड़ा, जो चतुराई थी, हमारा चलिया, वो मेरा चला गया। अब मैं न घर का न घाट का हो गया, अब मेरा वो कुछ नहीं। अब मेरा जो है लाइनअप दूसरे होगा, मान मोहत लज्जा गैरे लोग। वाह सुंदर साथ जी, आप सुन रहे हैं। भक्ति जब हृदय में प्रकट होती है, ज्ञान का विवेचन जब जग जाता है, और हमारी अंतस्करण पूरी तरह परमधाम में रमने लगेगा, गुणांग इंद्रियां जो है सेवा भाव परम गहनो करके परमात्मा के ही लिए लीन होने लगेगा। सुंदर साथ जी, संसार में ऐसी दशा होती है। जब तक हमारा स्टेटस संसार में है, संसार दर्जा दे, संसार हमें इसलिए मान्यता दे रहा है, संसार इसलिए महत्व दे रहा है क्योंकि हम उसको महत्व दे रहे हैं। जिस दिन आप संसार को महत्व देना छोड़ दी, वो भी छोड़ दे। आज वही दशा हो। मान सम्मान, इज्जत, मोहता महत्व, और लज्जा शर्म गई रे लोपाई, वो सब लोप हो गया। इसका मतलब इस हृदय, ये हृदय जो बोल रहा है अभी महामती प्राणनाथ जी का,
अपने साधना क्रम में जो हृदय था, वो हृदय क्या कहता है, अब न मुझे संसार के सम्मान की मुझे महत्व है, न संसार का महत्व मेरे लिए जचता है, और न मुझे शर्म है, न लाज है। मंत्री हुआ, मैं अब एक पढ़ा लिखा हूँ, मुझे उसका कोई है ही नहीं, कई लो पाई, ये सब मेरा पच गया है। लोग बोलते हैं ना, आप कपड़ा थोड़ा अच्छी तरह पहन के चलो, क्या कपड़ा पहना है, अब बुढ़ा हो गया है बुढ़ापा, बोलते ही नहीं, बोलते तो फिर महाराज अच्छी तरह से मैं बाबा भोजन थोड़ा कर, अब बुढ़ापा में क्या बोलते ही नहीं। तो एक है ज्ञान वृद्ध, एक है वय वृद्ध, एक अवस्था से वृद्ध है और एक ज्ञान से वृद्ध है। अरे अच्छी तरह अच्छी कपड़ा पहनो, थोड़ा कुछ क्या हम बूढ़े हो गए, यही जगह 20 साल की उम्र में बोलने का हिम्मत रखिए। जब उम्र 20 साल का होता है 25 साल की उम्र में बताइए, वो गधा 25 से बोलते हैं ना, 25 साल की उम्र को गधा 25 से बोलते हैं। हाँ, संत भाषा में गधा 25 से मतलब माया जितने भी गधा, क्या बताऊँ, आप समझ गए। हाँ, तो वो गधा 25 की उम्र में जब बाल ऐसा बनाने का होता है, नंग ऐसा रखने का होता है, यहाँ बैल का सिंग जैसा आपने बनाने का होता है, यहाँ पता है क्या क्या होता है ना ऐसा, और यहाँ इतनी सी दाढ़ी यहाँ इतना लंबा रखने का ऐसा होता है ना। उस समय में क्या बना रखा है ऐसा भेष। तो उस समय में ये सब हटा करके सिंपल सादा, अब जब आपका रहने का सरल ऐसा क्या है आदमी करके बोलेंगे ना, अब बुढ़ा हो गया, कहने मतलब आप हृदय ऐसा ज्ञान का उदय हो गया है, ये सब करना समय बर्बाद है, खर्च का बर्बाद है। इसलिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आप जिस तरह से समाज के थोड़ा उल्टा रास्ता चलेंगे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे ना, तब थोड़ा कुछ बात बनेगी। जो बोलते हैं हम 50-60 के बाद खान पीन में कहीं पापा चलो पार्टी में जाएंगे, बूढ़ा को पार्टी में ले जाएगा, तुम लोगों का झंझट है। बूढ़ा का कीमत एक शादी हो गई, उधर शादी के लिए गए, लेकिन लड़की तरफ से ऑर्डर दिया कि कोई भी तुम्हारे शादी है 25 साल से उम्र के लोग नहीं आना, कोई बूढ़ा बारात नहीं आना। हाँ ठीक है, हम एकदम सब हम लड्डे छड्डे आएंगे मतलब। तो गांव में अब शादी के लिए जा रहे हैं, एक बूढ़ा तैयार हो गए 50-60-70 साल, मैं भी तुम्हारी शादी में जाऊँ। बुढ़ाओं को एडमिशन नहीं बोले, नहीं लेने वाले, अरे लेके तो जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारी बहू कैसी है। ये जबरदस्त किया तो अपने डिक्की में डाल के ले गए, बैठा बुढ़ा डिक्की में, लेकिन निकलना नहीं वहाँ पर हमारा फिर लड़की नहीं देंगे। हाँ, ऐसा कंडीशन है, और तुम जबरदस्ती करते तो लेके जाएंगे, लेकिन डिक्की में बैठो। ठीक है, डिक्की में बैठ के गए, और वहाँ जाके शादी की सब तैयारी, सब लड़के लोग गए एकदम हाँ हूँ करके, मैं नाच दे गए। लड़की तरफ से कंडीशन रख दिया, हमारे ये नदी देखा, हाँ देखा, ये नदी में आप दूध बहाओ तभी हम लड़की देंगे, क्योंकि हमारी लड़की इतना सस्ता नहीं है, तुम्हारी इस नदी में दूध बहा दो, दूध की नदियाँ बहा दो, लड़की लेके जाओ। ले आप बेचारे लोग अलस तलस हो गए, कुछ सूझा ही नहीं, वापस आ गए। तो बूढ़ा तो डिक्की में बैठे गए, अब हल्ला होने लगे, कोई गाड़ी खोल रहा है, कोई बैठ रहा है, कहाँ है दुल्ही, कहाँ है लड़की, कहाँ है? छोड़ो बूढ़ा, चुप बैठो चुपचाप। अरे बताओ तो सही, लड़की दिखाओ। अरे भाई एक ने बता दिया, देखो ऐसा कंडीशन रखी लोग। हाँ क्या बोले, ऐसे कंडीशन हो ही नहीं सकता, क्या बताऊँ आपको। बोला तो क्या, वो तो बताओ, वो नदी दिख रहा है ना, उसमें दूध बहा दो तब लड़की ले जाओ करके बोले। अब ये कहाँ संभव, इसलिए हम तो वापस जा रहे हैं। तुम्हारी अक्ल, दूध बहा नहीं सकता बूढ़ा, तुम पागल हो। अच्छा सोच समझ के बोलो। बूढ़ा ने, मैं सोच समझ कर बोलो, जाओ जा करके बोलो, हमने दूध बहाने के लिए पूरा टैंक भर के लिया, हमारा दूध रेडी है, पानी सुखा दो पूरा, नदी में पानी सुखा दो, हम दूध बहाने के, जा बोलो।
गए बता आइए, हम दूध हमारा रेडी हो गया, दूध बहाने के रेडी हो गए, आप लोग ये पानी को मतलब पानी को सुखा दो। उसने वो करने नहीं, अंदर से निकल गए, तुम्हारे जमात में कोई बुढ़ा जरूर है। हमने बोला था बूढ़ा लेके मत आना, तुम लोगों ने कोई ना कोई बूढ़ा लेके आया। बताओ, सही बताओ, कहीं ना कहीं बुढ़ा है। हाँ, इनकी जिद हो गई, लड़की की शादी हो गई, लेके आए, लिखिए बुढ़ा का कमाल। समझ में आई बात? उसको बोलते हैं वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध। इसलिए घर के आंगन में ना बूढ़ा आम का पेड़ है ना, फल नहीं देता है तो भी छांव देता है। इसलिए वृद्धों को, वृद्ध व्यक्ति को सम्मान करिए, उनका बाल ऐसे पका हुआ नहीं होता है। बस यही क्वालिटी राज जी महाराज से प्रार्थना करिए, जल्दी से जल्दी हम भी अनुभव से 20 साल 25 साल की उम्र में ही ऐसे वैराग्य आ जाए कि सारा जीवन समाज के लिए समर्पित कर पाए। ऐसी प्रार्थना करिए, जीवन धन्य हो जाए। उन जवानों से, उन युवाओं से, उन टीनेजों से, टीन एज में रहने वाले उन सुंदर साथ के बच्चों से मैं आग्रह करता हूँ कि क्या जीवन में जन्मने के बाद शादी करनी जरूरी है? बच्चा पैदा करना ही जीवन है? क्या समाज में इतने बच्चे उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं? धर्म के लिए कुछ समर्पित नहीं कर सकते? गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है कि सारा जीवन जो है क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्या जन्मे पले और माया के काम इतना ही करते रहे। जो है, जो समर्पित है, वो मैं उन महामती प्राणनाथ जी की वाणी को टोटल डेडिकेट मेंबर अर्थात फुल टाइम जॉब के हिसाब से, जैसे दुनिया में वेद भागवत उपनिषद के लिए प्रचार प्रसार लोग जुटे हुए, ऐसे मैं उन प्रणामी सुंदर साथ युवा युवतियों से कहता हूँ कि आप भी कुछ तो सोचो। पार्ट टाइम जॉब तो हर दुनिया कर रहे हैं, लेकिन फुल टाइम जॉब के लिए आप अपने जीवन क्यों नहीं दे सकते? महामती प्राणनाथ जी कहते हूँ तो हुमा होती चतुराई त्यारे पांचमा पुछाती। ये संसारी चतुराई तो जो है वो तो उसका सम्मान उसी जगह में है, लेकिन ते चित्तड़ा हमारा चल गया, वो चित्त मेरा चला गया। महामती प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, हम भी अपने जीवन में मान मोह तो लज्जा गैर लोप। आज धर्म के काम करने में लज्जा लगती है, और आसन में जमीन में बैठ कर के सुंदर सा से भोजन करने में शर्म लगती, लज्जा आती है। गुरु को काम करने के लिए गुरु को भेजा, गुरु की कंठी माला तिलक पहनने में हमें शर्म आती है, धर्म के चिन्हारी को हमें शर्म आती है, लेकिन दुनिया में दुनिया के होके चलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती है। इसलिए प्राणनाथ जी ने बहुत भावभंगी के साथ हमारे हृदय को बता रहे हैं कि मान मोत लज्जा गैरे लोपाई, हमें मानस माहेती टलिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ जी कितनी कैसी बात, देखिए, हमें मेरे को मानस माहे थी, मनुष्य के दर्जा से हटा दिया। हमें मानस माहेती टलिया, मेरे को मनुष्य के जमात से हटा दिया। वाह! और हम मनुष्य होने के लिए चाहते। प्राणनाथ जी बोलते हैं मेरे तो दर्जा ऐसा हो गया कि मनुष्य जुनी से मनुष्य के जमात से हटा दिया है, मैं पागल की गंती में आ गया। प्यारी सुंदर सा जी महामती प्राणनाथ जी का अभी का जो हृदय है, ये उनका भाव ये है कि मैं राज्य के प्रेम में इतना डूब गया हूँ कि अब लोग मुझे मनुष्य के दर्जा से नहीं देखते हैं, मुझे पागल के दृष्टि देखते हैं। मैं वही सही, मुझे आनंद आता है जब लोग बोलते हैं ये तो पागल हो गया है, इसको न मान से मतलब है, न मर्यादा से मतलब है, इसको देखो ना। इसके कारण हमें लज्जा आती है, बोलना पड़ता है ये किसका लड़का है, मंत्री का लड़का है, ऐसा ऐसा बोल के परिचय भी देने में मुसीबत होती है ऐसे। इसलिए मुझे लोगों ने मनुष्य से हटा दिया। क्या मुसीबतें बातें हैं। जब मैं
मंदिर में रह करके धोती पहनने लगे। मैं मेरी बात कर रहा हूँ सुंदर सर, आपको सुनने में बोरिंग ज़रूर होगा, लेकिन मैं अपने मुख का स्वाद लेता हूँ। जब मैं मंदिर में रहने लगा और सफ़ेद धोती और ऐसा करके जब रहने लगा, तो मेरी दीदी जो है हमको देख करके 6 महीना मंदिर आई नहीं, और एक दिन नीचे से बुलाया, हम ऊपर से आया धोती पहन के, बोले कि कफन में देखना नहीं चाहती हूँ, वापस चलिए। फिर 6 महीना आई नहीं, 1 साल मंदिर नहीं आई। दीदी उपस्थित हैं, जाके पूछना, इंदिरा अधिकारी नाम है, बमबस्ती में रहती है, कालिम्पोंग में। हाँ, सुनेंगे तो मैं 2 तरह डांटेगी, और क्या है, बात सही है। और बाद में उनको कुछ कुछ समस्याएं जो भी आए, घर की समस्या आते, मुझे सुनाती ऐसा वैसा। मैंने बोला, छोड़ घर झगड़ा नाम सुमेर भाई, छोड़ घर झगड़ा नाम सुमेर भाई करके गा दिया। तब साला काले चुप जा, तो तू काम नहीं आएगा। फिर मेरे क्या सुनाती है, मैं तो ऐसे झगड़ा पहले छोड़ दिया। हाँ, अब संभालो। हाँ, मेरी के धोती पहन के निकलने से परिवार में मान, मौत, लज्जा वहाँ लगता है। बस उसको देख करके हम निकल नहीं सकते। हमारे ये कितने सुंदर सा श्रीमान धोती, सफ़ेद कुर्ता धोती पहन करके पारण पढ़ना चाहते हैं, श्रीमान श्रीमती इतनी गुस्से हो जाती है, फटाक से वो निकाल करके शुरुआत लेके आती, ये पहनो। महाराज बेचारा धोती पहन के आधा घंटा पारण पढ़ने नहीं देती है। क्यों नहीं देती, मैं पूछा, मुझे कैसे कैसे लगता है इसे सफ़ेद में। अपना कर्म तो भोगना ही है, दूसरों को भी लेके चलना पड़ता है, ये दुनिया ऐसी है महाराज। किसी को वैराग्य होने में टेंशन होता है, किसी को वैराग्य ना आने में टेंशन होता है। क्यों? मान, मोह, लज्जा, ये मामूली चीज़ नहीं है। परम धाम के भक्ति में बहुत बड़ा बाधा यही है। हाँ, लेकिन हमें समाज इस तरह से फेंक दे, क्या बोले, हमें मान समाहित तभी, मनुष्य की गिनती से आता है, या ये मत ऐसे ही हारमोनियम लेकर के मैं तो बावरी प्राणनाथ की, मैं तो अरे तबला तो बढ़िया बजा यार, मंजिला बजा। मैं तो बावरी प्राणनाथ की, गाने में मजा आता, पागल होके दिखा, पागल। एक दिन लोग नमस्ते नहीं किया तो हमारे इतना टेंशन, तो आपको प्रणाम ही नहीं करता, इतना बड़ा हो गया, ये इतनी आपसी द्वंद्व है बीच में, कहाँ वैराग्य देता है। प्राण ने मुझे मान समाज दे लिया, संतोष होना पड़ेगा। अगर किसी ने समाज में त्याग दिया तो खुश। मानस, अब प्राण जी बोलते हैं, मानस होए तो होए थे तो हमने मामला जो डिक्लेयर कर दिया। अगर आपको मनुष्यता कायम करना है, अगर आपको मनुष्यपन, मानवपन ही, मानवता ही आपको मेंटेन करना है, तो कृपा करके हमने मामला जो, मेरे साथ मिलो ही मत, मेरे पास आओ ही मत। ले बस। अब प्राण जी के पास जाना ही तो कैसा होके जाना पड़ेगा, अपना दल बल सबको संन्यास लेकर के जाना पड़ेगा, यही है ना। अगर मानस हुए तो, अगर आपको मानवता, मैं मानव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इस तरह अगर आपको पद का ज्ञान है, आपका स्टेटस का आपका ज्ञान है, आप होश में हैं, तो मेरे पास मत आना, प्राण जी ने बोल दिया। मानस हुए तो अमने मामलो जो, मेरे साथ मिलो मत। जो तमें गिहलाई हलिया, मैं मतलब मेरे पास आओगे, मेरे जो मतलब मेरे साथ होने से तो तमें गिहलाई हलिया, तुमको भी पागल बना के चला देंगे। है हिम्मत पागल बन के निकलने का? हाँ निकलेंगे, हाँ हाँ बोलना सरल है, निकलोगे ना, देखना ओलिया, चौपे देखो, चौपे नंबर 3, ओलिया वह वार से रोकेंगे, वड़ से डांटेंगे, खीज से गुस्सा होएंगे, तमने तुम्हारे ऊपर। ऐसा होगा जब तुम मेरे साथ चलोगे ना। हाँ,
ओल्या, ओल्या मतलब वो लोग तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारा पिता, तुम्हारे जो भी सगे संबंधी है, ब्लड संबंधी, ओल्या, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे काका, तुम्हारे मामा। मेरे चाचा ने मेरे को बोला कि तो ग्रेजुएशन करने के बाद अब कमाने धमाने के समय में धोती पहन के निकल गया ये। माँ को बोली, मेरी माँ को बहुत डांटे, तुम समझाते नहीं उसको, अगर धोती पहना था तो पहले ही पहना था, अभी ग्रेजुएशन होकर के क्यों पहनने का। माँ ने बोली वो तो जल्दी पहन लिया, मैं तो एमए करके पहनने को बोला था मैंने, फिर मैंने एमए कर लिया। सगे संबंधी वही था, इनको क्या है, क्या है? अब धर्म में तो गुरुजनों के साथ चलता फिरता है, और मौका मिले तो बढ़िया भजन गा के प्रवचन भी करता है, और पढ़ा लिखा भी है इधर उधर। तो अब मुझे मेरी अपनी पिता की अपनी मुझे हंसी आती है। 5 परिवार आए थे मेरे को लड़की देने के लिए। हाँ, कोई बोलते हैं 5 लाख रुपए बैंक में और 5 एकड़ ज़मीन में पौधा लगाए, क्या क्या है वो धूपी लगा है उसमें ये 1987 इसके आसपास की बात कर रहा हूँ। और धर्म में है, और घर जाते हैं, घर में भी सेवा पूजा बढ़िया, ऐसा धार्मिक दामाद मिले तो कौन छोड़ेगा। फिर इधर देखते हैं, उधर इधर आगे पीछे घूमते रहते हैं। वो मेलाओं में पर लेके आते हैं, सामने में जहाँ भजन गा रहे हैं तो सामने में आके बैठ करके करके थोड़ा सा देखी बाजी छलकी तो उल्टी रीत। अरे दुनिया बहुत, हाँ इतने तो इतने ज़बरदस्त किए। हमने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, अभी अदरक का रेट घट गया, मैं खरीद नहीं सकता, बोल दिया, यहाँ तक भी बोलना पड़ा। और एक ने तो बोल ही दिया कि खांसे जैसा लगता है, क्या तुम्हारा दांत देखते हैं तो खाने जैसा लगता है, यहाँ पर तक बोलना पड़ा। तब जा करके जब भयंकर वाणी जाने लगा तो फिर आज तक भी वो व्यक्ति हमारे से बातें नहीं करते, नॉर्थ इंडिया जब जाते हैं। किताबें लेके जाते हैं, किताब पढ़ने के लिए मांगते हैं, और अंदर में लव लेटर डाल कर भेज देते, और लेकर मैं दीदी को देता था। दीदी ने 15-20 इकट्ठा करके एक दिन भाईटिका में सबको भाईटिका शादी करवा दी। बमबस्ती में दीदी बैठी हुई है, जाके पूछ लेना, सबको भाईटिका लगा दिया। हाँ, जब यहाँ बैठो बहन, यहाँ बैठो, सबको बैठा दे, भाई तिलक लगा दे, तिलक हो गया कलर। और किसका हिम्मत आ गया आने का। इतना आसान से संसार नहीं निकल पाते। मैं उन साधक साधिकाओं से भी संबोधन करता हूँ, इतना आसान नहीं है। सूर्य पुरे घायल लेवाए। देखिए यहाँ पर प्राणनाथ जी क्या बोले, ओल्या वे लोग वार से रोकेंगे तुमको, बड़े से डांटेंगे, खीजे से नाराज होएंगे, तुम्हारे से बोलना बंद हो जाएगा, घर के अंदर घुसने नहीं देंगे, निकाल देंगे तुमको। हाँ, प्राणनाथ जी थ्रेटनिंग दे रहे हैं, तमने तुमको। लेकिन एक बात प्राणनाथ जी बोलते हैं, लेकिन एक बात, सही में तुम परम धाम के अंकुरी हो, सही में तुम्हारे अंदर वो एक ज्वाला हो, तो फिर देखना तो है, फिर भी आवशो ते आही पलिया, तो भी तुम मेरे पास तुम दौड़ के आओगे ही, और भाग कर, पलिया मतलब तुम भाग करके मेरे पीछे आओगे। ये भी ध्यान देता हूँ, ये भी मैं कहता हूँ। वाह, मानस होए ते मने मावल जो, अगर मनुष्यता कायम करना है तो मेरे पास आओ मत। जो तमे गहलाई हलिया, मेरे साथ तो तुमको पागल होके चलना पड़ेगा। और जैसे चलना शुरू करोगे, अटैची उठाओगे, झोली उठाओगे, तो फिर वो लोग वार से रोकेंगे और वड़ से डांटेंगे, गुस्से हो जाएंगे तुमको। लेकिन ध्यान देना, अगर तुम मेरे डिपार्ट के हो, मेरे जित्थ के हो, मेरे परमधाम के हो, तो हे फिर भी आवश्य आओगे, ते आही पलिया भाग करके भी मेरे पास आओगे। ये भी मैं चुनौती देता हूँ। प्यारे सुंदर साधु जी, महामती प्राणनाथ जी की ये तो एक सुंदर साध जी के सामने थोड़ा समय 1 घंटा सत्संग कर रहे हैं चौपाई के अंदर। आप इसी को प्रैक्टिकल रूप, जब मैंने 1-2 चीज़ बातें बताई, एक दो जगह हम बाहर बहुत कम ही जाते हैं, सुंदर साध बहुत मुश्किल से बाहर जाते हैं।
कभी कभी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से बाहर जाना पड़ता है, कभी कुछ संचालन के हिसाब से जाना पड़ता है, तो नहीं तो प्रायः तो लोग बाहर जा कर के एक मिठास नहीं आते हैं या नहीं आता है कि एकदम परोक्ष कथा करने को पड़ता है, क्योंकि प्रत्यक्ष वो जमता नहीं। उसमें भी अपनी घटा सुनाने लगे तो तुम्हारी कथा सुनाने नहीं आया, तुम ब्रह्मण्ड जी की वाणी सुनाओ करके ऐसे शब्द 2-3 जगह प्रयोग किए हैं। इसलिए हम उतना उलझते नहीं है। और गुरु मंगलदास जी की जो भी दृष्टांत है, तुम्हारा गुरु मंगलदास हमारे गुरु की बात करो करके कितने हमारे ऊपर कर्फ्यू लगाते हैं। तुम्हारे गुरु के कुछ साहित्य तो दे दो। हमारे गुरु जी का साहित्य है और प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसीलिए हमें सरल पड़ता है। अब तुमको जमता नहीं है तो फिर कोई बात नहीं जमता है तो मत लो। क्या मैं अपने गुरु की बात नहीं कर पाता हूँ? बहुत प्रतिबंध लगाते हैं सुंदर साधु जी। कहने का मतलब है बहुत छोटा माइंड लेकर के बैठते हैं। थोड़ा प्राणनाथ जी का सागर का बृहत वाणी चौपाई, हमने वाणी को ट्रैक नहीं, प्राणनाथ जी का समय को हमने पूरी तरह खुलासा किया है। उसमें से थोड़ा सा अपना जो है गुरु के माध्यम से जो जीवन में आता है वो तो आप भी शेयरिंग कर सकते हो। प्राणनाथ जी स्वयं, सतगुरु महाराज स्वयं ने गंगा जी भाई को सब सारी बात बताया, तो अपनी भी तक बताई थी। गुरु जी दीनदयाल महाराज जी तो हम डायरेक्ट बताए, गुरु जी ये तो ज्ञान की बातें तो हो गई है, इसमें आप अपनी जीवन की बातें बताइए ना, इस समय में आप क्या करते थे। उनको तो हम बोल बोल के मुख से निकालना पड़ता था, तब फिर अलग रसवाद अलग। मैंने कहा एक बार कि मेहर सागर की चौपाई चल रही है, मेहर 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 मेहर, बहुत खुशी के साथ अर्थ कर रहे हैं मेहर सागर। मैंने कहा आप 17 साल की उम्र में पेड़ से गिर गए और आज तक आप पलंग में लेटे हुए हो, क्या ये भी मेहर है? वो इतने जोश में आए गुरु जी दीनदयाल महाराज जी और पूरे खड़े होकर जैसे एकदम लाल होकर के, अरे संसार के स्वामी के वृक्ष से गिराया और हरेलाल वृक्ष में परमधाम में उठाया, तो क्या यह मेहर नहीं है? जब उनका ऐसे जब वान आया तो फिर उसके बाद मुझे स्वरूप साहब में जितने भी मेहर शब्द है उसका सब अर्थ खुल। जब ये अंतस्करण इस तरह से स्वीकार करता है, ये तो बादशाह के, ये तो बादशाह का भी बादशाह हो गए। अब कौन इनको हृदय में परमात्मा के मेहर के प्रति कुठाराघात कर सकता है? इनके दिमाग में कौन इंजेक्ट कर सकता है कि तुम्हारे ऊपर मेहर ने कहर हो गया करके? जब उनके हृदय ही इस तरह से धनी के परीक्षा में स्वीकार कर रहे हैं तो इनको कौन बिगाड़ सकता है? बस ये निश्चयता अपने हृदय, ज्ञान का खोराक हो गया है, लेकिन अब जीवन में, अपने जीवन में जब घटित होता है उसके लिए तैयारी होनी है कि जब हमारे जीवन में वार से रोकेंगे, जब हमारे डांटेंगे, खींचेंगे और अपने मनुष्यता से हटा देंगे, उस समय में हम वो परमात्मा के, ऐसा होना ही चाहिए, तब जा करके हमारा परमात्मा की तरह एकाकार हो जाते हैं। लेकिन रहर करके ऐसे इच्छा करने से नहीं होगा। तैयारी रहने कब अपना हुक्म होगा, जिस दिन हमारे को अर्ध चंद्रमा करके समाज से निकाल देंगे, तब जा करके वो चीज़ प्राप्त होगा। अभी तो ये सब उलझन है, कोई महाराज बोल रहे हैं, कोई गुरुजी बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं, सब उलझन है। ये उलझन, ये तो सब उलझन है। अलजे छक्यारे पछौरी तिम्रो चिया को बोटैमा, गीत सुने होंगे ना। अब तो अलजे से क्या रे पछौरी, ये सब कान नाक सब पछौरी सब ये संसार के गार्डन में अलझा हुआ है। कोई सम्मान में, कोई मान में, कोई इज्जत में, क्या हम तो इतने हिस्से में बढ़ गए, अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा। सभी हिस्से जब संसार से लात खा करके जब परमधाम की तरफ जब उन्मुख होंगे ना, तब जाके जल्दी होगा। हाँ, ये बहुत देरी रास्ता है ये धनी के पास पहुंचने के लिए। वहाँ जाओ सम्मान मिल रहा है, वहाँ जाओ वहाँ इज्जत मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है, ये बहुत देरी रास्ता है, बहुत देरी होगा ये। हम अर्जी करते हैं प्राणनाथ जी, संसार कब डांटेगा, कब संसार फेंकेगा, सुंदर सा जी। इसलिए हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत का मतलब ये नहीं कि वो काम बिगाड़े। उसकी पूरी तरह सेवा, अपने को निभा, अपने को मिटा करके समाज की सेवा करे, धनी की सेवा करे, तब जब फेंके तब एक वो स्वाद अलग है। इसलिए हमारी इज्जत इसलिए हो रही है कि हम अपने लिए बाँच रहे हैं और हमें आज अभी तक सेवा कर रहे होश में हैं। जिस दिन हमारे में बेहोशी आ जाती है तब संसार फेंकेंगे, और जब तक संसार नहीं फेंकेगा तब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा।
सदगुरु महाराज के याद में जब उनको इतना अपने परिश्रम के कमाई से जब भंडारा लगा रहे थे, तब जाकर इनको जेल जाना पड़ा। समाज के उत्थान के लिए जहाँ तो फांसी की सजाई हुई, तब जाकर के हवे पहला मोजल निकों बात इता तो ये बात समझने के, ये मोजल के विषय समझने के लिए हम इतना आसन में हलवा पूरी खा करके, लंबा चौड़ा एकदम सोने के पलंग में सो करके हवे पहला मोजल निकों बात समझ में आती है क्या? मानस होए ते तो अमने मामल जो, जो तमे गेहलाइए हलिया, ओलिया वारसे वड़से खिजसे तमने, तोहे आवसो ते आही पलिया, तोहे आवसो ते आही पलिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम।